Good morning, all of you. Today we are going to discuss Sainik School 2020 sample paper of general knowledge. Here are your questions. Black soil is also known as, yes, Rohit, मैम रेगियर सॉइल। and it is very useful for which crop? कौन सी crop के लिए मैम बहुत कॉटन। ज्यादा? मैम फॉर Yes, कॉटन ग्रोइंग। कॉटन ग्रोइंग। ठीक है, ब्लैक सॉइल बच्चा रेगर सॉइल होती है और ये सबसे ज्यादा किस चीज के लिए, मतलब कहाँ आप यूज कर सकते हो, कौन सी जो है क्रॉप यहाँ पे अच्छे से ग्रो करती है, तो दैट इज कॉटन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गार्गी। गार्गी, पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट? पीवी सिंधु सुना है? यू आर नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल। गार्गी, रीजॉइन द क्लास। यस चिराग? मैम बैडमिंटन। Badminton, definitely she is associated with badminton. Navjot Singh, this question is for you. Switch on the camera. Aditya, you also. Abhay Malik, Aryan. चलिए, The space program of Government of India is looked after by कौन सी एजेंसी है या कौन सा स्पेस हमारे जो प्रोग्राम को लुक आफ्टर करता है, कौन सी ऐसी एजेंसी है या ऑर्गेनाइजेशन है? मैम इसरो। इसरो क्या है फुल फॉर्म इसरो का? अबे मलिक, यस मैम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? मन्नत? यस नवजोत? Ma'am, answer is A. No, ma'am. D. डी, ओके। इसका फुल फॉर्म क्या है? Ma'am, What is the full form? ISRO की I don't know, ma'am. फिर होना चाहिए ना पता। यस नवजोत? मैम मुझे एस की नहीं पता, IRO की पता है। बताओ IRO की क्या है? इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब एस फॉर क्या है यहाँ पे? हमको नहीं पता। एस फॉर है तो यहाँ पे देखो। मुझे पता है। यस नवजोत? इंडियन स्पेस। यस, यस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जितना भी प्रोग्राम होता है स्पेस रिलेटेड, वो कौन है? यही हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो संभालती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द रिवर विच रिवर? यस यास्मीन? मैम सतलुज। सतलुज, ठीक है। Yes, कहाँ पे है ये सतलुज आपके? इन विच मैम स्टेट? पंजाब। पंजाब। मैम हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब की बॉर्डर पे नांगल सिटी है बच्चा, वहां पे है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज आयरन मैन? और उन्होंने क्या काम किया था कि उनको आयरन मैन कहा जाता है? यस गार्गी? यू आर नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल बेटा। यस अभय? यस चिराग? यस अर्पिता? मैम सरदार वल्लभ भाई। मैम सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या किया था उन्होंने ऐसा कि उनको आयरन मैन कहा जाता है? मैम वो सब लोगों को एनकरेज करते थे, किस इसीलिए चीज के लिए? सैनिक स्कूल के एग्जाम देने के लिए? एनकरेज करते थे कि आप भी हमारे साथ मतलब जो ब्रिटिश ने हमको कब्जा कर लिया था, तब वो तो फिर गांधी जी ने भी करा था, जवाहरलाल नेहरू ने भी करा था। यस रोहित, व्हाट इज द रीजन कि उनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया? यस मैम। बताओ। मैम डोंट नो। डोंट मैम शायद इन्होंने मैम शायद इन्होंने मैम आयरन बनवाई होगी। क्या करवाई होगी? मैम आयरन की टूल्स बनवाई होगी। आयरन की टूल्स बनवाई होगी। ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे भी है, ठीक है। लास्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आडवाणी जी थे, उसके बाद से अभी तक ये पोस्ट अब मतलब वैकेंट चल रही है। देखो क्यों कहा जाता है उनको द मैन हु यूनाइटेड मॉडर्न इंडिया। अब पता है क्या हुआ था जब 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ना, हमारे पास बहुत से प्रिंसली स्टेट्स थी जहाँ पे जो लोकल राज्य रजवाड़े थे वो क्या करते थे? रूल करते थे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या जाते जाते भी उन्होंने कुछ चालाकी कर दी। डिवाइड एंड रूल तो उनका फॉर्मूला हमेशा से था। पहले तो उन्होंने इंडिया पाक बना दिया, ठीक है, इतने से भी उनको सुकून नहीं मिला।
So what he done, उन्होंने ये जो PS कर रही हूँ बस प्रिंसिपल स्टेट्स को ऑप्शन दिए 3. फर्स्ट ऑप्शन इज यू कैन ज्वाइन इंडिया, सेकंड ऑप्शन इज यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान एंड थर्ड ऑप्शन इज आप एक इंडिपेंडेंट या फ्री स्टेट्स के जैसे रह सकते हो. ठीक है. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही एफर्ट से कि सारी की सारी प्रिंसिपल स्टेट इन लास्ट में जम्मू कश्मीर कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद लास्ट 3 सबसे टफ थी उनके लिए, बट उन्होंने उसको भी क्या किया, एनीहाउ इंडिया में मर्ज होने के लिए उनकी कंसेंट ली. ठीक है. सो दिस इज द रीजन कि आज जो हमारा इंडिया है वो आप इस मतलब आप उसका जो मैप देखते हो वो इस तरह से देखते हो. एल्स क्या होता, इंडिया बहुत छोटे छोटे देशों के रूप में आ जाता. कश्मीर एक अलग देश हो जाता. ठीक है. हैदराबाद एक अलग देश होता, जूनागढ़ एक अलग देश होता, तो बहुत छोटी छोटी सी रियासतें बन जाती. सो दिस वाज द रीजन कि उनको क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया. बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. ही वाज वेरी स्मार्ट. ठीक है. इतनी इंटेलिजेंस से उन्होंने क्या किया, सारी सारी प्रिंसिपल स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कर दिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर गार्गी. लेट्स होप कि उसकी वॉइस आए. हाँ जी. लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया. यस बच्चा, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम अरे आगे बोलो. मैम महानदी, मैम गोदावरी. महानदी या गोदावरी? गोदावरी. अच्छा. और इसको और क्या कहा जाता है गोदावरी को? यस मैम गोदावरी. गोदावरी को और किस नेम से जाना जाता है? यस यास्मिन. रोहित, व्हाट इज द मैम साउथ गंगा. यस दक्षिण गंगा. दिस इज ये बहुत पेनिनसुलर रिवर है. दिस इज बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर. कौन कौन सी रिवर्स होती हैं? हमने जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. रोहित कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? मैम गोदावरी बेसिन, मैम गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड सतलज नहीं नहीं, बेसिन. ऐसा कुछ नहीं है. फर्स्ट रिवर्स कौन सी? हिमालयन रिवर्स, जो इंडिया के अपर पोर्शन में ऊपर से नीचे आ रही है. सेकंड इज पेनिनसुलर, जो साउथ इंडिया में जो है फ्लो कर रही है. उनको क्या, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर लर्न कर लीजिए. इसका टॉपिक मैं एक दिन करवाऊंगी आपको डेफिनेटली. ठीक है. अपना कोर्स थोड़ा हो जाए उसके बाद एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर हमने ये टॉपिक करना है. मन्नत याद रखना. नाउ दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैम ड्रेनेज सिस्टम कराना है. ओके. ओके मैम. ऐसे ही जस्ट एक कॉमन टॉपिक की तरह हम इसको स्टडी करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अंकुर कुमार. चलो ये देखो यहाँ पे मैप भी मैंने दे दिया. ये रही गोदावरी. सो दिस इज द जितनी भी हिमालयन रिवर्स है ये देखो ये ऊपर से फ्लो कर रही है. और जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है या तो वो यूं जा रही है या तो कुछ उल्टी भी चलती है. ठीक है. चलो अंकुर कुमार, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. लेट मी अनम्यूट ऑल. व्हाट डिस्टर्बेंस आर देयर इन बोथ साइड्स. चलो अंकुर, दिस इज फॉर यू. Which planet is known as a morning star as well as evening star? मैम वीनस. Venus. Yes, Rohit. यस. Which article of Constitution provide Indian citizen right to equality? किसका टर्न नहीं आता? मन्नत का टर्न नहीं आया. Yes, मन्नत. बेटा. मैम आर्टिकल 14. यस आर्टिकल. वैसे आपके राइट टू इक्वालिटी देखो 14 to 18 में है. एग्जैक्ट आंसर तो इसका क्या होना चाहिए था, आर्टिकल 14 to 18. बट अब यहाँ पे बाकी आर्टिकल्स नहीं दिए हुए हैं. दिस इज द रीजन कि हम ज्यादातर जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 को ही सही करता है. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके मैम. Narora nuclear power plant is located in the state. Chirag Samaria. Answer this question. मैम उत्तर प्रदेश. Yes, उत्तर प्रदेश is the right answer. ठीक है. बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में ये नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है. यहाँ पे देखिए आपको इसको थोड़ा सा जूम करो. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं. आई थिंक ये देखो ये नरोरा यहाँ पे आ गया. ठीक है. यूपी में, उत्तर प्रदेश में. देन ये आपके राजस्थान वाला है. देन गुजरात में काकरा पर है. देन ये तारापुर है. सो कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे इस इमेज में पेस्ट कर दिया है. तो आई विल शेयर द पीडीएफ ऑन द गूगल क्लासरूम. आप इनको भी लर्न कर लीजिएगा. ओके चिराग. ओके. चलो ठीक है बच्चों.
lower down your hands, all of you. Lower down your hands. मैं खुद आपको टर्न दे दूंगी, don't worry. चलिए, next is for अच्छा अर्पिता, चलो. Which of the following disease is spread through contaminated food and water? मैम कोलेरिया. Yes, cholera. Cholera कहता है, ठीक है इसको. ये फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है. हैजा भी कहता है इसको हिंदी में, सुना होगा आपने. कॉलेरा बच्चा क्या है, बेसिकली ऐसी डिजीज है जो फूड एंड वाटर से कंटेमिनेटेड हो जाता है. चलिए नेक्स्ट. विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने वाला है. वैसे बिगेस्ट डेजर्ट अंटार्कटिका को माना जाता है. अच्छा, अभी एक्सप्लेन करेगा. चलो एक्सप्लेन. मैम आंसर मैम इसका आर्टिक डेजर्ट हो जाएगा. मैम अभी आर्टिक डेजर्ट हो गया है. हाँ, आर्कटिक डेजर्ट. मैम आर्टिक मैम डेजर्ट मैम नॉर्थ पोल पे है. नहीं, ये ऑप्शन तो देखो आप. कंसीडर द ऑप्शन से बाहर नहीं जा ऑप्शन में सकते. नहीं मैम. ऑप्शन में हाँ, वैसे मैम ऑप्शन में तो हाँ, मैम सेकंड नंबर अंटार्कटिक. सहारा है तो मैम इसका आंसर सहारा होगा. अंटार्कटिक डेजर्ट जो है बच्चा, वो सबसे जो कहते हैं कि सहारा का आई थिंक 3 गुना है. वो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स बड़ा है वो अंटार्कटिक डेजर्ट जो है. तो बेसिकली द फर्स्ट वी विल पुट द बिगेस्ट डेजर्ट्स लिस्ट इज द अंटार्कटिक डेजर्ट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द बिगेस्ट हॉट डेजर्ट, तो अब यहाँ पे है ही नहीं आपका अंटार्कटिक या आर्कटिक, कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो सॉरी, अंटार्कटिक ऑप्शन ही नहीं है. सो दिस इज द रीजन वी विल चूज सहारा डेजर्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट इज मानस नेशनल पार्क. अबे मलिक, कहाँ पे है ये मानस नेशनल पार्क? अरुणाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश. यस यास्मीन, दोनों है आंसर. बताओ. मन्नत, गार्गी, आदित्य, चिराग. मैम आसाम. असम. इसमें असम. Assam is the right answer. Okay, तो मानस नेशनल पार्क कहाँ बच्चा के कहाँ लोकेटेड है? असम में. ऑल्सो बच्चा ये यूनेस्को की नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. ठीक है, इसमें टाइगर रिजर्व का भी प्रोजेक्ट है, एलिफेंट रिजर्व भी है, एंड ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व भी है. तो क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड भी सारी चीजें ही देख लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज ग्रोस फ्रॉम द रूट्स. रूट से कौन ग्रो करता है? पोटैटो, जिंजर, कैरेट या स्वीट पोटैटो? पूरा एक्सप्लेन करना है, बाकी सबका भी बताना है आपको. बाकी सब चारों क्या है, कौन सब एक्सप्लेन कर सकता है? अबे कैन यू एक्सप्लेन ऑल द 4? नो मैम. क्या पता? Ma'am, the answer is carrot because carrot grows under the नहीं, then ground. what is potato? Potato, ginger, sweet potato, ये क्या है? Ma'am, potato. रोहित, यास्मीन. नहीं सब्जी है. सब्जी. मैंने कब कहा फ्रूट्स है? अगर रोहित आज जोक क्रैक करने के मूड में हो तो. हाँ यास्मीन बताओ. नहीं मैम पोटैटो जिंगर स्वीट पोटैटो वो सब मैम अंदर है मैम जमीन में है मैम. वो मैम बोलते हैं, लेकिन मैम कैरेट में मैम उसके साथ रूट भी आता है मैम ऊपर. लेकिन कैसे पोटैटो होता है? ये भी तो जमीन में ही है, ये कहाँ बेचारा बाहर निकला हुआ है? जिसमें ऊपर का वो रूट ऊपर का उग जाता है मैम, वही बोल रही थी मैम. चलो ठीक है. ठीक है, तो बच्चा आपके पोटैटो और जिंजर दोनों एक तरीके से स्टेम है. पोटैटो एंड जिंजर बोथ आर स्टेम. और जो स्वीट पोटैटो है वो ट्यूबर स्टेम है, सॉरी ट्यूबर रूट है. सो दिस इज द रीजन कि वी विल गो फॉर कैरेट. कैरेट का क्या है? कैरेट ग्रोस फ्रॉम द रूट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज. सह्याद्री को और क्या कहा जाता है? अभय एंड चिराग बताइए. मन्नत. वेस्टर्न घाट बी ऑप्शन. वेस्टर्न घाट. ओके, इसमें वेस्टर्न घाट है कहाँ पे इंडियन मैप में? कोई मुझे बता सकता है किस लोकेशन को वेस्टर्न घाट कहते हैं? जस्ट अ मिनट, चलिए मुझे बता दो. या इंडियन मैप में वेस्टर्न घाट कहाँ पे है? कैन एनीवन टेल मी? यस रोहित, कहाँ बात करूं? मैम महाराष्ट्र, गोवा एंड मैम कर्नाटका के कोस्ट लाइन मैम थोड़े पास में. इधर या कहीं और? मैम यस मैम यही मैम, और नीचे मैम कर्नाटक. ये ठीक है. सो ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, और ये क्या हो गया? मैम ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट्स होते हैं. ओके,
तो थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मैप को। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सह्याद्री बेसिकली आपके क्या है, पर सह्याद्री घाट, सह्याद्री को और वेस्टर्न घाट्स भी कहा जाता है। चलिए, द गैस फिल्ड इन वेदर बलून्स कौन सी गैस है, और ये वेदर बलून क्या होते हैं और किस काम में आते हैं, सब चीजें बतानी है मुझे, सब कुछ बताना है, नॉट ओनली आंसर। यस गार्गी, क्या होते हैं वेदर बलून्स? हीलियम, बी ऑप्शन। नहीं, होते क्या है वेदर बलून्स, क्या है? कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं तब तक अटेंडेंस ले लेती हूँ। सबके हैंड डाउन हो गए। हाँ जी रोहित, कैन यू एक्सप्लेन? चलो मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ, उससे एक्सप्लेन करो। हीलियम गैस मैम, इसमें हीलियम गैस डाली जाती है कि मैम ये मैम हीलियम गैस तो मैम तो लाइटेस्ट गैस है मैम, इस वजह से मैम इसमें हीलियम गैस डाली जाती है, जिसकी वजह से जो आराम से, मैम मैं बलून अटेंडेंस होती दे रही हूँ, मैं है अटेंडेंस दे रही हूँ, आराम से एक्सप्लेन करो। तो मैम ये अपने आप ऊपर उड़ती रहती है। अब इस स्लाइड को देख के एक्सप्लेन करो, मैडम बलून आराम से रीड करो, आराम से एक्सप्लेन करो, तो अटेंडेंस ले लेती हूँ। What happened? अच्छा, बोलो। Unmute yourself. मैम ये समझ नहीं आ रहा है। किसको समझ में आ रहा है? स्लाइड देख के कौन एक्सप्लेन कर सकता है? वेरी इजी, स्लाइड देख के तो ओके, ट्राई करो, तो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, एल्स फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, गिव मी 2 मिनट्स ओनली। युवराज का टर्न बिल्कुल नहीं आया। युवराज, युवराज, हाँ जी युवराज। यस मैम। बच्चा, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्लाइड, क्या यूज में आ रहा है? ये सिंपल सा मेथड है। लाइक मीटरोलॉजिस्ट यूज करते हैं फोरकास्ट करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग समझ लो आप। वेदर फोरकास्टिंग का मीनिंग पता है क्या होता है? वेदर फोरकास्टिंग, मैम डोंट नो। वेदर प्रिडिक्ट करते हैं। यस गार्गी, जैसे सपोज स्टॉर्म आने वाली है या नहीं आने वाली है, तो इससे प्रिडिक्शंस होता है ना, पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं। कहीं नहीं कहते तूफान आने वाला है, बहुत तेज बारिश होने वाली है, जैसे हमारी मम्मियों को पता लगता है 2 दिन पहले से कपड़े धोने शुरू हो जाते हैं वो। ठीक है, सो वैसे ये जो वेदर बलून्स होते हैं, ये भी इसी काम में आता है। ओके, सो एक तरीके से, हाँ गार्गी। मैम मौसम का अनुमान लगाना। हाँ जी, इनको कुछ आता ही नहीं इन सबको, तो गार्गी ने कितना अच्छे से बता दिया, मौसम का अनुमान लगाना। चलो नेक्स्ट, तो रीड दिस क्वेश्चन गार्गी। Read the question number 66. Do it fast. Okay, ma'am. Growing children need more of ma'am vitamins. अच्छा, रो पहले सारे ऑप्शन तो रीड करो। Growing children need more of proteins. कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन या फैट्स, क्या चाहिए? यस अंकुर। मैम प्रोटीन। प्रोटीन। चिराग, मैम प्रोटीन्स। प्रोटीन। यस रोहित। मैम प्रोटीन्स। अर्पिता, आप भी प्रोटीन? Proteins. चलो फिर ठीक है, प्रोटीन करो तो फिर प्रोटीन कर देते हैं, सही। ओके, सो प्रोटीन इज द राइट आंसर। मम्मी को बोलो ढेर सारा प्रोटीन रिच फूड देना हमसे हम स्टार्ट एनर्जी करे। मिलती है मैम, वो बॉडी बिल्डिंग फूड होती है। अच्छा, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एल्स फिर वो हार्म भी करता है। चलो ठीक है, चलो विच गैस इज डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, इसमें कौन सी गैस होती है? अबे मलिक, मन्नत, यास्मीन। मैम कार्बन डाइऑक्साइड।
मैम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 होती है। ठीक है, चलिए यास्मीन रीड द क्वेश्चन। Who is the lowest ranked Air Force officer among these? बताइए कौन सा है? मैम विंग कमांडर। लिस्ट दिख रही है? विंग कमांडर कहाँ गया? ये रहा, यस मैम। ये रहा विंग कमांडर। ठीक है, सेकंड देखिए क्या ऑप्शन है? ग्रुप कैप्टन, वहां पे है ग्रुप कैप्टन, ये रहा हमारा ग्रुप कैप्टन। और क्या ऑप्शन था? फ्लाइंग ऑफिसर, एक और क्या ऑप्शन था? फ्लाइट लेफ्टिनेंट। सो फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहाँ पे है? यहाँ। तो सबसे लोएस्ट कौन सा हो गया? मैम फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रैंक्स है, ये एज इट इज लर्न करना स्टार्ट कर दो फ्रॉम टुडे, आज से ही लर्न करने हैं ये। हाँ जी रोहित। मैम इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स की मैम आपने OR और GCU की रैंक नहीं बताई। अभी मैंने करवाया है कहाँ ये टॉपिक? मैंने बोला तो डिफेंस वाला अभी है ड्यू हमारा। मैंने करवाया था मैम, बट तो इसमें पहले करवाया था अपने आरएमएस के अकॉर्डिंग करवाया था मैंने, इस बार आपके इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, इस बार थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। आप भी प्रिपेयर करके लाना ये टॉपिक, आपको भी प्रिपेयर करना। और उस टाइम पे मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा, मैंने उस टाइम पे फटाफट कराना था। कोर्स कॉलेज एग्जाम आ गए थे, 1 मंथ रह गया था बस हमारे पास में, तो मैंने थोड़ा सा स्पीड से करवाया था। इस बार थोड़ा आराम से करेंगे टॉपिक। ओके चलो, सो ये पेज बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, बाकी जो भी है सो है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी यूजुअली इसी पेज से आ रहा है, बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। सपोज वो कह देंगे ब्रिगेडियर का इक्विवेलेंट इंडियन नेवी में क्या है और इंडियन एयरफोर्स में क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेजर का इक्विवेलेंट कौन सा है दोनों ही आर्म फोर्सेस में, तो ये आपको आंसर इनके पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रीड करेगा? अंकुर, रीड द क्वेश्चन। Which of the following is a national festival? वैसाखी, रिपब्लिक, पोंगल, छठ पूजा। कौन सा नेशनल फेस्टिवल? रिपब्लिक डे। यस, रिपब्लिक डे, आपके गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, ये सब क्या है? ये सब नेशनल फेस्टिवल्स है। ओके चलिए, ये क्वेश्चन इतनी बार आता है, इतनी बार आता है, हर एग्जाम में ये रिपीट होता है। RIM से भी आया था, अब भी आपके इसमें भी आ रहा है। सो इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। अमर्त्य सेन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, वो किस फील्ड में उन्होंने जीता है? हाँ जी गार्गी, यस अर्पिता, केमिस्ट्री में। अभय, मन्नत, मैम इकोनॉमिक्स में। ऑप्शन ए। आदित्य, युवराज। मैम इकोनॉमिक। क्या होता है मैम, इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक। होता क्या इकोनॉमिक्स? क्या चीज होती है इकोनॉमिक्स? किसको पता है? हाँ रोहित, क्या होती है इकोनॉमिक्स? मैम इसमें आप इनकम टैक्स और रिबेट्स के बारे में पढ़ते हैं। बस इनकम टैक्स के बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। मैम यहाँ पे फाइनेंशियल काम होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स और वैसे कुछ होते हैं। और बस कुछ होता है यहाँ? यास्मीन, आप तो जानते हो इकोनॉमिक्स के बारे में? यस मैम। क्या होता है इकोनॉमिक्स? अच्छा गार्गी बताएगी, बताओ गार्गी। अर्थशास्त्र। ये तो हिंदी बता रही है, उसको होता क्या है? मैम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र होता है क्या? मुझे बताओ तो सही, मेरे को नहीं पता अर्थशास्त्र क्या होता है। जो देश में होता है। क्या होता है देश में? कीप क्वाइट ऑल ऑफ यू। क्या होता है देश में? देश में जो होता है। क्या होता देश है? में तो सब कुछ ही होता है, क्या क्या होता है देश में? चलो समझ लो, बहुत ही शॉर्ट में एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको देती हूँ। सपोज आज आपने कोई चीज कंज्यूम करनी है, कंजप्शन होना है, चाहे वो क्रॉप्स है, चाहे आपके क्लोथ्स है, चाहे टॉयज हैं, चाहे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है, कोई भी चीज है, उसका कंजप्शन हम में करेंगे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, फिर एक्सचेंज होना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूट मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट ढंग से होना चाहिए वो सारा, और फिर ऐसा कोई इंसान होना चाहिए जो करेज के साथ में क्या करे, अपना पैसा इस चीज के अंदर डाले। तो ये सारी एक्टिविटीज मिलके क्या होता है, आपके इकोनॉमिक्स का एक क्राइटेरिया बनता है या एक एरिया बनता है। उसके अलावा जैसे हमारे पास होता है लैंड है, लेबर है,
कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लैंड चाहिए प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्री जहां भी लगेगी तो एरिया चाहिए उसके लिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन किस लिए होता है, क्योंकि हमें उस चीज की डिमांड है। तो सिंपल आप इतना समझ लो, डिमांड और सप्लाई का सारा गेम है। और भी बहुत सी चीजें होती है इकोनॉमिक्स में, बट फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। जो डिमांड हो रही है फिर उसकी सप्लाई कैसे होगी, तो ये सारा क्या होता है, इकोनॉमिक्स में होता है। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पिता फटाफट रीड करो। मैम बिटवीन इक्वेटर मैम ऑप्शन बी इज द पहले रीड तो करो क्वेश्चन। The imaginary line drawn halfway between North Pole and South Pole is called option A Tropic of Cancer, option B Equator, option C Antarctic. मैम आपने साइड चेंज राइट, मैंने चेंज कर दी है। सी ये नॉर्थ पोल और नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। सो दिस इज इक्वेटर। ओके, बाकी लाइन के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, टाइम होने वाला है। सो लेट्स फिनिश द स्लाइड फर्स्ट। ओके, चलिए चिराग रीड द स्लाइड। The largest England in the world is Australia, New Zealand, Greenland, Mozambique. Yes, Rohit, what is the right answer? Ma'am, C option. Ma'am, Greenland. Greenland. Yes मैम, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ऑस्ट्रेलिया मैम अगर आइलैंड कंट्री पूछा होता तो मैम ऑस्ट्रेलिया होता। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम अगर आइलैंड कॉन्टिनेंट पूछा होता तो मैम इसका आंसर कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया होता होता। तो फिर ऑस्ट्रेलिया होता, बट ऑफिशियली ग्रीनलैंड क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है। अगर हम बात करते हैं कि कॉन्टिनेंट की बात हुई तो फिर इट इज गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट, मन्नत रीड द स्लाइड। मैम आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। 73 क्वेश्चन रीड करो। The coldest place in world living in the South Pratt zone is क्या Australia. है? ऑस्ट्रेलिया। चिराग? Ma'am, Australia. ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आ गया ऑस्ट्रेलिया? इतना ठंडा ऑस्ट्रेलिया तो फ्रिज हो जाती है। अंटार्कटिका। साउथ पोल। हाँ, साउथ पोल जो इसे कहते हैं हम सब। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बेसिकली बर्फ तो जमी हुई है। सो अंटार्कटिका पे कहाँ हो गया, साउथ पोल में। चलो रोहित रीड दिस स्लाइड फटाफट से। नेक्स्ट को आप ही रीड कर दो, पास करो थोड़ा सा। Who invented telephone in 1876? मैम आंसर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल, यस। लास्ट, वैसे मन्नत को आंसर करना चाहिए इसका। चलो मन्नत फटाफट कर लो इसको, रीड करके भी दिखा दो। मैम राजस्थान। अरे क्वेश्चन तो रीड करो। Ghumar is a popular folk dance of which of the following state Rajasthan? कैसे करते हैं? मुझे आता है बट मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही? कोई नहीं देख रहा, सबने आईज क्लोज करी हुई है। नो मैम। कैसे बच्चे, पता है एक बार एक क्लास में बच्चे ने भांगड़ा करके दिखाया था। हम फोक डांस कर रहे थे। नहीं है। कोई नहीं, हमें दिख जाएगा। मुझे आप क्लियरली, आपने 2 चोटीज बनाई हुई है, मुझे क्लियरली सब कुछ दिख रहा है, आपकी टी शर्ट का कलर, एवरीथिंग। कैसे करते हैं, फटाफट कर दो, क्लास फिनिश होने वाली है। मैंने अर्पिता को बोला होता, अब तो मुझे ट्वाइस कर दिया होता। गार्गी कैसे करते हैं? गार्गी को आता है? नो मैम। किसी को भी नहीं आता है? क्या आता है? मैम कथक डांस। कथक डांस आता है? करके दिखाओ जरा। तो खतरनाक वाला डांस आता है उसको तो। कथक कैसे करते हैं? कल। चलो ठीक है, कल प्रैक्टिस करके आएगी। चलो ठीक है क्लास, टाइम हो चुका है। मन्नत ने डांस करके दिखाया नहीं। चलो एनी हाउ, सो दिस इज द घूमर डांस। बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स होते हैं इसमें। चलो सुनाओ, कल वी विल